हेलो दोस्तों, मैं हूं मीनू महेंद्र ठाकुर और आप सुन रहे हैं अधूरी मोहब्बत की पूरी कहानी। यदि आपने इससे पहले की कहानी अभी तक नहीं सुनी है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस कहानी के सभी पार्ट्स आप पहले सुन लें ताकि ये कहानी आपको अच्छे से समझ आ सके। इस कहानी के सभी पार्ट्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ जाकर आप कहानी सुन सकते हैं या आप मेरे चैनल पर विजिट करके भी आप कहानी के सभी पार्ट्स सुन सकते हैं। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। एक सप्ताह निकल गया। रवि ने शैलजा से बात करके उसे समझाने की बहुत कोशिश की, पर शैलजा ने उसकी कोई बात नहीं सुनी। शैलजा परेशान हो गई, इसलिए वह अभिमन्यु को लेकर कुछ दिनों के लिए अपने गांव निकल गई। 25 सालों में शैलजा पहली बार हवेली जा रही थी। शादी के बाद उसने आज यहाँ पहली बार कदम रखा था। उसने देखा हवेली अब भी वैसी की वैसी ही थी। वह अभिमन्यु का हाथ पकड़े अंदर गई। आंगन में बड़ी भाभी अनाज सुखा रही थी। शैलजा ने उन्हें देखते ही पहचान लिया। वो पहले से काफी कमजोर और बीमार नजर आ रही थी। बालों पर सफेदी आ चुकी थी। शैलजा उनके करीब आई और उनके पैर छूकर कहा, कैसी हो भाभी माँ? शैलजा के मुंह से भाभी माँ सुनकर बड़ी भाभी की आंखों में आंसू आ गए। उसने शैलजा को गले लगा लिया। वो जान गई कि ये शैलजा ही है। अभिमन्यु ने उनके पैर छुए और आशीर्वाद लिया। बड़ी भाभी शैलजा का हाथ पकड़कर उसे अंदर लेकर गई और सबको आवाज लगाकर बुलाया। शैलजा के दोनों भाई, छोटी भाभी, उनके बच्चे सभी ने आकर शैलजा को घेर लिया। उन्हें देखकर शैलजा के चेहरे पर खुशी झलक आई। शैलजा ने देखा सामने जमींदार साहब और उसकी माँ बैठे थे। वे दोनों काफी बुजुर्ग हो चुके थे। शैलजा उनके पास गई और उनके पांव छुए। दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। इतने सालों बाद शैलजा को वहां देखकर सब बहुत खुश थे। शैलजा और अभिमन्यु के आने से हवेली में जश्न जैसा माहौल था। सभी बहुत खुश थे। रात के खाने पर जब सब इकट्ठा हुए तो शैलजा ने बताया कि वह किसी खास काम से यहाँ आई है। उसने बताया कि उसे अभिमन्यु की शादी के लिए इसी गांव में लड़की देखनी है। दोनों भाइयों ने कहा, अभिमन्यु की शादी इसी हवेली में होगी और वो भी बड़े धूमधाम से। अगले दिन बड़े भाई के साली की लड़की को अभिमन्यु के लिए पसंद किया गया और अभिमन्यु ने बिना कुछ कहे हामी भर दी। उधर रवि जब एक बार फिर शैलजा के घर उससे बात करने के लिए पहुंचा तो उसे घर बंद मिला। रवि ने पूछताछ भी की पर किसी को पता नहीं था कि वो कहाँ गई है। रवि उदास होकर घर आ गया। उसी शाम गांव से रवि की भाभी का फोन आया। उसने बताया कि रवि के बड़े भाई मोहन की तबीयत बहुत खराब है। रवि उसी दोपहर मालिनी और दोनों बच्चों को लेकर पुष्कर पहुंचा। मोहन और उसकी पत्नी रवि और उसके परिवार को देखकर बहुत खुश हुए। मोहन ने रवि से कुछ दिन गांव में ही रुकने को कहा। रवि रुक गया। अगले दिन रवि और मोहन पूरे परिवार के साथ गांव के बाहर बने शिव मंदिर में गए, जहां के पुजारी पहले रवि के पिता थे। सभी रवि की गाड़ी से मंदिर पहुंचे और भगवान के दर्शन करने लगे। दर्शन करने के बाद सभी मंदिर में घूमने लगे। रवि ने आंखें बंद कर ईश्वर से रास्ता दिखाने की प्रार्थना की। जैसे ही उसने आंखें खोली, सीढ़ियों पर शैलजा उसे मंदिर के अंदर आती हुई दिखाई दी। उसके पीछे अभिमन्यु और जमींदार का सारा परिवार था। शैलजा अभिमन्यु की शादी का मुहूर्त निकालवाने मंदिर आई थी और रवि को वहां देखकर शैलजा का गुस्सा उसकी आंखों में उतर आया। उसने पंडित जी से जल्द मुहूर्त निकलवाने को कहा। पंडित जी ने 2 दिन बाद का मुहूर्त बताया। रवि वहीं खड़ा सब सुन रहा था। जमींदार का परिवार दर्शन करके नीचे चला गया। रवि ने देखा अभिमन्यु का चेहरा उतरा हुआ था। अभिमन्यु ने उदास आंखों से रवि की तरफ देखा और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया।
शैलजा जैसे ही जाने लगी, रवि ने मजबूती से उसकी कलाई पकड़ी और उसे मंदिर के पीछे लेकर गया। शैलजा ने गुस्से में रवि के हाथ से अपना हाथ छुड़ाया तो रवि ने कहा, आखिर तुम चाहती क्या हो शैलजा? क्यों कर रही हो ये सब? क्यों इन बच्चों की जिंदगी से खेल रही हो? बरसों पहले जो दर्द मुझे मिला वो अब तुम्हारी बेटी को देना चाहती हूँ, शैलजा ने नफरत से कहा। नफरत और गुस्से की आग में तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है शैलजा। सच क्या है ये तुम नहीं जानती, रवि ने कहा। सच ये है कि तुमने मुझे धोखा दिया है और आज तुम उस धोखे पर मिट्टी डालकर अपनी बेटी का घर बसाना चाहते हो, शैलजा गुस्से में मगर धीमी आवाज में बोली। शैलजा का गुस्सा देखकर रवि समझ गया कि इस वक्त शैलजा को कुछ भी समझ नहीं आएगा। उसने शैलजा से कहा, शैलजा, अगर तुमने कभी मुझसे प्यार किया है और भरोसा किया है तो आज एक आखिरी बार तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। सच क्या है ये मैं तुम्हें बताऊंगा। आज शाम उसी नदी किनारे मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा जहां हम आखिरी बार मिले थे। उम्मीद करता हूं तुम आओगी। एक बार तुम्हें सब बता दूं, उसके बाद मैं कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा और अपनी बेटी को भी अभिमन्यु की जिंदगी से दूर ले जाऊंगा। कहकर रवि बिना शैलजा के जवाब का इंतजार किए वहां से निकल गया। शैलजा रवि को जाते हुए देखती रही। शाम को रवि नदी किनारे शैलजा के आने का इंतजार करने लगा। ये रवि का प्यार ही था जिसने शैलजा को आने पर मजबूर कर दिया। शैलजा आई और रवि से कुछ दूरी बनाकर बैठ गई। खामोशी चारों ओर फैली थी। दोनों चुपचाप नदी के पानी को निहार रहे थे। आज नदी का पानी शांत था। कुछ देर बाद रवि ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, तुम्हारा गुस्सा और नफरत तुम्हारी तरफ से जायज है शैलजा, लेकिन तुम सिर्फ एक तरफा सच जानती हो। शैलजा ने रवि की तरफ देखा। उसकी नीली आंखों में आज कुछ नमी थी। शैलजा फिर नदी के बहते पानी की तरफ देखने लगी तो रवि ने कहना शुरू किया, शैलजा, यहां से शहर जाने के बाद ऐसा कोई दिन नहीं गुजरा जो मैंने तुम्हें याद ना किया हो। दिन भर मेहनत के बाद जब अकेला होता था तो तुम्हें याद करता था। तुमसे मिलने का बहुत मन किया लेकिन नहीं आ पाया। न जाने कितने ही खत लिखे तुम्हें, पर उन खतों का कोई जवाब नहीं आया। खत की बात सुनकर शैलजा ने चौंक कर रवि की तरफ देखा, लेकिन रवि का ध्यान नदी की तरफ था। तुम्हारा जवाब नहीं आने के बाद भी मैंने तुम्हें हमेशा खत लिखा, ये सोचकर कि एक दिन तो तुम जवाब दोगी। 6 महीने तुम्हारे बिना बहुत मुश्किल से गुजारे मैंने, और तब तक अपना काम भी जमा चुका था। एक दिन तुम्हारी हवेली से एक आदमी आया जिसने मुझे एक खत दिया। खत तुम्हारी बड़ी भाभी ने भेजा था। मैंने जब खोलकर पढ़ा तो मेरा दिल धक से रह गया। उन्होंने लिखा, तुम्हारी शादी हो रही है। मैं उसी वक्त अपना सारा काम छोड़कर गांव आया। शाम तक मैं गांव पहुंच चुका था, लेकिन गांव आते ही मुझे दूसरा झटका लगा। जैसे ही घर पहुंचा, आंगन में पिताजी का पार्थिव शरीर पड़ा था। वे हम सबको छोड़कर जा चुके थे। कुछ लोगों ने बताया कि पिताजी तुम्हारे पिता के पास तुम्हारे और मेरे प्यार की भीख मांगने गए थे, लेकिन तुम्हारे पिता ने सबके सामने उनका अपमान किया और वे अपमान सहन नहीं कर पाए। उस वक्त एक प्रेमी से ज्यादा एक बेटे का फर्ज निभाना जरूरी लगा मुझे। एक तरफ तुम्हारे घर में शादी की सहनाई बज रही थी और मेरे घर मातम। वहां तुम्हारी डोली उठी थी और यहां मेरे पिता की अर्थी। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया शैलजा, ना ही मैं बुरा इंसान था, सिर्फ हालात बुरे थे। तुम यहां से चली गई। मैंने तुमसे मिलने की बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं मिल पाया। एक बार तुम्हें सब सच बताना चाहता था, लेकिन नहीं बता पाया। तुम मुझसे दूर जा चुकी थी, लेकिन तुम और तुम्हारा प्यार हमेशा मेरे दिल में रहा। एक दिन मैंने तुम्हें शहर में देखा। मैं जैसे ही तुम्हारी तरफ बढ़ा,
एक आदमी ने आकर तुम्हारा हाथ पकड़ा और तुम उसके साथ चली गई। वो शायद तुम्हारा पति था। तुम उसके साथ बहुत खुश दिखाई दे रही थी। तुम्हारी खुशियों में मैं बाधा डालना नहीं चाहता था, इसलिए पीछे हट गया। मुझे अपने सामने देखकर कहीं तुम्हारे भरे जख्म फिर से हरे न हो जाएं, ये सोचकर मैं हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गया। 2 साल मैंने बहुत मेहनत की और एक कामयाब व्यापारी बन गया। पैसा, गाड़ी, सब कुछ था, फिर भी हमेशा कुछ कमी सी खटकती रही। जानती हो वो कमी क्या थी? वो कमी तुम थी। मैं तुम्हें भूल नहीं पाया था शैलजा। शहर से गांव आया तो भैया और भाभी ने एक लड़की से मेरी शादी तय कर दी। शादी करने के बाद मैं हमेशा हमेशा के लिए उस लड़की के साथ बेंगलोर चला आया। शादी की पहली रात ही मैंने उसे तुम्हारे बारे में बता दिया। उस बड़े दिल वाली लड़की ने सब खामोशी से सुना और तुम्हें स्वीकार कर लिया। उसने कभी मुझसे कोई शिकायत नहीं की। मैंने उसे जितना दिया, जो दिया, उसी को उसने सब कुछ मान लिया, ये जानते हुए भी कि मेरे मन में हमेशा शैलजा रहेगी। उसने अपना पत्नी धर्म निभाया। उसका नाम मालिनी है। वो बहुत कम बोलती है, लेकिन मेरी हर बात बिना कहे समझ लेती है। मालिनी ने मुझे हमेशा अपना प्यार और साथ दिया। तुम मेरा प्यार थी तो मालिनी मेरा सहारा। और शादी के कुछ साल बाद उसने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। उसका नाम मालिनी ने ही रखा था। जब उसने कहा कि आपकी सालू आपकी जिंदगी में हमेशा बनी रहेगी, आपकी बेटी के रूप में, तब मैंने जाना कि वो कितनी महान स्त्री है। मेरी नज़रों में उसका सम्मान और बढ़ गया। उसकी जगह अगर कोई और स्त्री होती तो शायद ये सब नहीं कहती। शैलजा, मैंने हमेशा यही सोचा कि मेरा प्यार अधूरा रह गया, लेकिन जब मैंने सालू को बड़ा होते देखा तो एक उम्मीद जगी, अपने अधूरे प्यार को अपनी बेटी के जरिए पूरा करने की। मैंने यही सोचा था कि जिस प्यार को मैंने अधूरा छोड़ा, उसे सालू के जरिए पूरा करूंगा। जब उसने अभिमन्यु के बारे में बताया, तब मैं नहीं जानता था कि अभिमन्यु तुम्हारा बेटा है, पर जब उसकी बातों में अपनी माँ के लिए प्यार और विश्वास देखा तो मुझे लगा कि सालू ने अपने लिए एक सही जीवन साथी चुना है। अभिमन्यु तुमसे बहुत प्यार करता है। उसके लिए तुमसे बढ़कर कुछ भी नहीं, अपना प्यार भी नहीं। लेकिन एक सच और है जो शायद तुम देख नहीं पा रही हो। सालू और अभिमन्यु एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। अपनी नफरत और गुस्से की सजा उन 2 मासूमों को मत दो। वो एक दूसरे के बिना जिएंगे तो सही, लेकिन एक झूठी आस लेकर वो खुश हैं। दुनिया के सामने, हमारे सामने वो सिर्फ खुश होने का दिखावा करेंगे, लेकिन अंदर से वो दोनों टूट चुके होंगे, बिखर चुके होंगे। और सालों बाद जब कभी उनका एक दूसरे से सामना हो भी गया तो उनकी आंखों में एक दूसरे के लिए प्यार नहीं होगा, सिर्फ नफरत होगी, बेबसी होगी, जो आज हमारी आंखों में है। उम्र के इस पड़ाव में आकर उनको लगेगा कि काश हिम्मत करके बोल दिया होता, काश रोक लिया होता एक दूसरे को, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी और वो कोसेंगे खुद को जिंदगी भर, और शायद हमें भी, जिनकी वजह से 2 प्यार करने वाले अलग हो गए। इतना कहकर रवि चुप हो गया। उसकी आंखों में नमी तैर गई। उससे आगे बोला ही नहीं गया। वो भीगी आंखों से नदी को निहारने लगा। पास बैठी शैलजा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो रवि से कुछ बोल नहीं पाई। ये आंसू गुस्से के थे, नफरत के थे या पश्चाताप के, शैलजा नहीं जानती थी। कुछ देर के बाद रवि उठार कहा, सच जो था वो मैं बता दिया। इसके बाद भी अगर तुम्हें लगता है कि मेरी गलती की सजा मेरी बेटी को मिलनी चाहिए, तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा शैलजा।
कल सुबह मैं यहाँ से चला जाऊंगा। बस तुम ये सोचना कि अपने बेटे से उसका प्यार छीनकर क्या कभी खुद से आंख मिला पाओगी, अभिमन्यु से आंख मिला पाओगी? पर तुम नहीं समझोगी शैलजा। तुम्हारे लिए प्यार का मतलब सिर्फ हासिल करना है। चलता हूं, अपना ख्याल रखना, और हो सके तो मुझे माफ कर देना, कहकर रवि वहां से चला गया।